आज का हम लोग ये पार्ट थर्ड को देखने के लिए जा रहे हैं। एक पार्ट में हम केवल और केवल एक क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको भी बोझ नहीं होगा और आप नोट्स बनाकर जरूर हमको फोटो भेजिएगा, है ना। आपके लिए यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना है। अभी हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन को कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा। कहता है अलस साला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। अलसशाला में लगे आग को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों को क्यों निकाला। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईयर में पूछा गया है। तो हम एक एक ईयर दो ईयर लिख दिए वहां पे, समझ गए ना। तो क्या कहता है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों बचाया। यदि एक बात बताइए, आपके सामने में कोई आदमी आग में जल जाएगा, आप तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो जो अब देखा सब आपस में बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई कमरा छोड़ करके नहीं जा रहा है, कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है। ये सब जल के मरने तैयार है, लेकिन अपना आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार है। तो वहां के लोग को लगा अभी लोग मर जाएंगे, इसको यदि नहीं निकालेंगे, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतिम में उसके बाल को, झुटकी को, केस को पकड़ करके खींचते हुए कमरे से बाहर कर। समझ में आ गया कि नहीं गया। कितने आलसी को, तो केवल 4, बाकी जितने थे सब बनावटी आलस्य। क्या कहता है, अलसशाला में बनावटी आलस्य ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहां के कर्मियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। जब वाजिब आलसी न रह करके गैर वाजिब आलसी रहने लगा, तब जाकर के अलसशाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम यानी बनावटी आलसी भाग गए। जो बहाने के आलसी थे वो भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में था, जगह ही नहीं, सोया का सोया था। बातचीत कर रहे थे और आपस में बातचीत कर रहा था, दोस्त क्या हो रहा है। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए अलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया कि नहीं कि अलसशाला में आग लगाने का कारण था बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने वाले लोगों का परीक्षा करना। दूसरा बात, अलसशाला में 4 आलसी रह गए थे, जिसे वहां के कर्मियों द्वारा बाल पकड़ करके बाहर खींच करके बाहर किया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। अलसशाला में आग क्यों लगाया गया था, तो बनावटी आलस्य जो लोग दिखाए थे ना। देखिएगा हमारा समाज क्या रहता है पता है, गरीब का भी हक मारने के लिए तैयार रहता है, गरीब को भी नहीं छोड़ता है। कि आप 2 रुपया का कहीं पे गरीब को दीजिएगा ना, तो उसका इच्छा रहता है कि चीज हम ही को मिल जाए। अरे थोड़ा भी तो दया दृष्टि आपके अंदर होना चाहिए। कुछ गरीब का भी हक तो आपको नहीं मारना चाहिए, गरीब का जो हक है उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। वो आदमी जो आलसी था, जो आदमी विकलांग था, उसके लिए भोजन दे रहा था, क्या जरूरी था वहां लोग को जाने के, फिर भी लोग वहीं जाते थे। एक लाइन में है, पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल्यों के कार्य। इस जगत में स्त्री का गति पति पर निर्भर होता है। यदि पति पियक्कड़ हो गया, यदि पति डैमेज हो गया, पत्नी स्वाभाविक है उसका डैमेज हो जाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी गति, बच्चों का गति माँ पे निर्भर करता है। यदि माँ नहीं रहेगा तो बच्चा रहेगा, लेकिन अच्छा बच्चा नहीं बन पाएगा, वो अपना सुख भोग नहीं कर पाएगा। पतिरेव गति स्थिर नाम बाला नाम जननी गति नालसा नाम गति काचिल्यों के कारण कमिना। इस संसार में गरीब, गुरबा, नेंगरा, लुल्हा, ये सब का जो जीवन होता है ना, कारुणिक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति का होना हमारे समाज में जरूरी होता है, जो गरीब गुरबा का मदद करते। हर समाज में 2 पहलू होते हैं, गरीब और अमीर, कभी खत्म नहीं हो सकता है, इसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। ये दोनों पहलू है, हर सिक्का का 2 पहलू होता है, उसी प्रकार से दोनों पहलू, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो गरीब का हक मत मारिए, समझ गए ना। तो अलसशाला में इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे करके सजा के हम लिखे ना बउआ, इतना बात आपको लिखना है, तब जाकर के वहां एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा, फ्री में नहीं देगा। आपका ससुर नहीं है एग्जामिनर,
समझिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको याद करके जाना पड़ेगा, तब एग्जामिनर आपको देगा नंबर। और अच्छा जब कर जाइएगा ना, तब वो आपका ससुर बन सकता है, उससे पहले आपका ससुर नहीं बनता। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से फोटो खींचिए और याद कर जाइए, है ना। अब हम लोग अगला पार्ट